आप तमामी नाजरीन हाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मानू एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस के हवाले से कि मानू का एंट्रेंस टेस्ट जो होगा स्पेशली बीएड का, उसका एंट्रेंस सिलेबस क्या है। ये काफ़ी एंट्रेंस सिलेबस के सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी इशू बन जाता है कि जब तक सिलेबस नहीं पता रहेगा तो हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करेंगे। और आपका ये सवाल सही है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने से पहले उसके पैटर्न को समझना, उसके सिलेबस को समझना, उसके एग्ज़ाम क्या नाम है क्वेश्चन के पैटर्न को, कैसे क्वेश्चंस आते हैं या प्रीवियस क्वेश्चंस को देखना है, प्रीवियस सिलेबस को देखना, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो एक तरह का मतलब सही डायरेक्शन में आप चल रहे हैं। तो इसी को आज हम पूरा डिटेल करेंगे कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं मानू से तो क्या आपको ध्यान रखना है या किस तरह के सिलेबस आएंगे या किस तरह की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। जिस तरह की मैं एक पैटर्नाइज करके क्वेश्चन सेट बना रहा हूँ, तो ये 4th सेट आज मेरा है। 3rd को मैं क्वेश्चन के थ्रू करा लिया हूँ। 4th में मैं मानव एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस को हम समझेंगे डिटेल से कि ये 4th में जो सिलेबस दिया गया है, या मैं खुद इसको सिलेबस को मैं खुद कंपोज किया हूँ ईजी लैंग्वेज में, कि मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन ना लगे, 10-20 पेज का हो जाए, बस 2 पेज का है, इसे आप समझ लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद अपनी प्रिपरेशन आप कंटिन्यूली स्टार्ट कर दीजिए। देखिए मेनली क्या होता है मानू में बीएड का निसाब कुछ इस तरह है, तो स्पेशली मैं बीएड को लेकर चल रहा हूँ अभी, और फिर नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एमएड के सिलेबस का भी बताऊँगा कि क्या है एमएड का सिलेबस। तो फटली देखते हैं मानू में बीएड का जो निसाब है वो कुछ इस तरह है। पहले 2 सेक्शन में इसको हम बांट देते हैं, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो ये मतलब आम जो है ये 1 नंबर पे, ख़ास 2 नंबर पे, यानी 2 तरह के पोर्शंस आपके एग्ज़ाम में मानू को देखने को मिलेंगे। आम जो होगा उसमें कितने पोर्शंस आएंगे, ख़ास जो होगा उसमें कितने पोर्शंस आएंगे, उसे हम समझेंगे। आम वाले पोर्शन को पहले देख लेते हैं कि आम का जो पोर्शन है उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो आम जो आपके सारे आपके 10, ठीक है, 10 मार्क्स के सारे होंगे आपको। तो आपका जो पहला होगा वो आपका होगा जनरल उर्दू हो जाएगा, दूसरा जनरल इंग्लिश है, और जनरल नॉलेज है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, या फिर ये आपका मेंटल एबिलिटी है। ये कुछ पोर्शंस हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। हम इसको भी समझते हैं थोड़ा थोड़ा। क्या जनरल उर्दू, जनरल उर्दू में आपसे क्या पूछा जाएगा। जनरल उर्दू में वाहिद जमा पूछ लेगा, ठीक है, या कोई जुमला दे देगा, उसमें फेल फाइल मफूल पूछ लेगा, ज़माने की किस्में पूछ लेगा। बहुत बेसिक आपका उर्दू देता है, 10 मार्क्स का आपका ये होगा, ठीक है। तो ये जनरल उर्दू को भी हम करेंगे। जनरल इंग्लिश में भी आपसे पूछ लेगा, जनरल इंग्लिश में पूछेगा, वोकैबुलरी पूछ लेगा, सिनोनिम्स पूछ लेगा, मिस स्पेल्ड वर्ड्स पूछ लेगा, या कोई सेंटेंस बना देगा, पूछेगा कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, या किसी सेंटेंस को आपको एक्टिव से पैसिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए दे देगा। बनाया रहेगा, आपको सिर्फ ऑप्शन में से चुनना रहेगा। उसे भी हम डिस्कस करेंगे। अभी पैटर्न को आप समझ लीजिए, उसके बाद जब क्वेश्चन हम करेंगे तो वहाँ पर सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तीसरा पोर्शन जो आपका है जनरल नॉलेज, आम मालूमात। या आम मालूमात में क्या होगा, ये आम मालूमात जो आप जनरल प्रिपरेशन जो करते हैं कि गांधी जी का मतलब कत्ल कब हुआ था, गांधी जी कब पैदा हुए थे, ताजमहल कहाँ पे वाक़ है, ठीक है, मुग़लों ने हिंदुस्तान पे कितने साल हुकूमत किए, या ब्रिटिश ने हिंदुस्तान पे कब कितने साल हुकूमत की, हमारा भारत कब आज़ाद हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस आपके उर्दू ज़बान में रहेंगे। आम मालूमात के सवाल काफ़ी आसान होते हैं। आम मालूमात ही नहीं बल्कि सारे क्वेश्चंस आसान होते हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि सारे के सारे आपके उर्दू में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तदरीसी लियाकत, आपसे 10 क्वेश्चंस ये भी पूछा जाएगा, 10 तदरीसी लियाकत की। आपकी तदरीसी लियाकत मतलब है बच्चे क्लास में हैं, शरारत कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि बच्चों को आप समझा सकें, या आप क्लास में आ रहे हैं तो बच्चे आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, तो आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, तदरीसी लियाकत क्या है कि आप ऐसे माहौल को कैसे कंट्रोल करके बच्चों को आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में उनको टीच कर पाएँ। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसमें भी आपसे 10 क्वेश्चंस रहेंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट से बीएड कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से, ये आपको जनरल है, इसमें आप कोई सेग्रीगेशन नहीं करना है, इसमें कोई भी मतलब अलग से नहीं करना है, ये सबके लिए इक्वल है। तो ये हमको साथ में लेके चलना है। उसके बाद 10 नंबर का आपका जहनी सलाहियत आएगा, मेंटल एबिलिटी, ठीक है। मेंटल एबिलिटी कह सकते हैं कि अटेंटिव माइंड आपको चेक करते हैं, ठीक है, जिसमें आपका रीजनिंग आ जाता है, ठीक है। तो रीजनिंग को भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपको पैटर्न्स है। अगर आपको ये सिलेबस पता चल गया तो आप खुद से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और उर्दू में मैं खुद इसको क्वेश्चन सेट करके लाऊंगा ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए। तो ये पोर्शन सबके लिए इक्वल है, आम वाला और ख़ास जो है मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट या कंसर्न सब्जेक्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है।
स्पेसिफिक सब्जेक्ट या कंसर्न सब्जेक्ट इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ख़ास वाला जो आपका है ख़ास पोर्शन, उसमें क्या क्या होगा, आप जिस सब्जेक्ट से बीएड करना चाहते हैं, आप जिस सब्जेक्ट से बीएड करना चाहेंगे वो आपका ख़ास में होगा। मसलन यहाँ पे जैसे दिया गया है, मैथ से करना चाहते हैं, फिज़िकल साइंस से, बायोलॉजिकल साइंस से, सोशल स्टडीज़ से, उर्दू लिटरेचर से, तो जिस सब्जेक्ट से आप करेंगे उससे आपके सवालात बनेंगे। ठीक है, जिस सब्जेक्ट से करेंगे उससे आपके सवालात बनेंगे और सारे क्वेश्चंस आपके जो आएंगे वो सारे के सारे आपके उर्दू में बनेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से जो भी आप प्रिपरेशन करें उर्दू में करें। टर्म्स आप देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उन टर्म्स को उर्दू में ट्रांसलेट कर लें। ठीक है, कि जिस तरह एरिया बोलते हैं, ठीक है, मैथ वाले समझ लें कि एरिया बोला जाता है, तो उर्दू में आके आपको रकबा मिलेगा, उर्दू में ही आके आपको रकबा मिलेगा। तो अगर रकबा आप नहीं समझेंगे तो आपको दुश्वारी होगी। तो इस वजह से कोशिश कीजिए कि टर्म्स को आप ट्रांसलेट कर दीजिए उर्दू में, या मुझे वक्त मिलेगा तो मैं कुछ टर्म से जो टर्मिनोलॉजी हैं, इस्तिलाहात हैं, उन्हें मैं ट्रांसलेट करके खुद आप लोग को बता दूंगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सिलेबस को लेके। सिलेबस को लेके बहुत ज़्यादा आपको मतलब फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना है, काफ़ी ईजी सिलेबस होता है। 5 पोर्शन आपका जनरल का होगा और एक आपका ख़ास होता है। 5 जनरल का जो होगा 50 नंबर्स आपके जनरल्स के होंगे और 50 आपके सब्जेक्ट के होंगे। तो आपको दोनों में अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है। अगर दोनों में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि अगर चूँकि अब मानू में एडमिशन के बहुत सारे बच्चे इच्छुक हैं, इसी वजह से आप जितना अच्छा परफॉर्म कर सके उतना अच्छा परफॉर्म कीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन है पहले ही लिस्ट में आए, मेरिट लिस्ट में आ जाए तो अच्छा होगा। तो आप किसी एक को कमज़ोर मत समझिए कि चलिए हमारा पोर्शन जो मेन सब्जेक्ट है वो मजबूत है, जनरल वाले कोई बात नहीं, बल्कि आप सब पे पकड़ करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाए। ठीक है, तो ये है निसाब से मुतालिक मुकम्मल मालूमात, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आपको ये PDF भी मिल जाएगा, वहीं पे देख सकते हैं आराम से। ठीक है, मैं खुद मानू से BEd परसू कर रहा हूँ, सीटेट बोथ पेपर क्वालिफाइड। ये मेरे YouTube का चैनल है, या फिर इस PDF को आप जाके यहाँ पे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। ब्लॉगर साइट a2zinfo124.blogspot.com, यहाँ से जाके इस PDF को आप रीड कर सकते हैं आराम से, ताकि आपको पता चल जाए। और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा, उसको मैं कोशिश करूँगा कि डिफ़ाइन कर सकूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और पार्ट 5 के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।